के साथ खड़े हैं, तो इनके मानसिकता को कौन समझा सकता है। यही कोरोना काल में बाप के साथ खड़े नहीं होते थे, कहते कोरोना हो जाएगा। आज इजराइल के साथ खड़े, तो इनकी मानसिकता को मेरा हिंदुस्तान, आप किसके साथ खड़े हैं? हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान जिसके साथ खड़ा मैं उनके साथ खड़ा हूं। वही है भैया, जहाँ देखी तावा पर तो वही बिताई सारी रात। खाएंगे हिंदुस्तान का लेकिन गाएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान का, क्योंकि ये वही है कि रामपुर में आदम खां के क्षेत्र में जाकर के आप देख लो। सुनो, पहले अपना नाम भी बताना, पत्रकार महोदय इनसे नाम भी पूछ लेना पूरा। अच्छा, तो पप्पू बड़ा पप्पू से छोटा पप्पू आ गया भैया मैदान में, बड़ी अच्छी बात है भैया। आप मिलाओ यार, अरे छोटे पप्पू, छोटा पप्पू, छोटा पप्पू, ये बढ़िया है भैया। मेरा पप्पू से तो पप्पू अच्छा है। ये वही है कि जहाँ देखी तावा पर तो वही बिताई सारी रात। चालू का हरता कभी नहीं छोड़ सकते। अबे पप्पू से जाओ, गप्पू से तो अच्छा पप्पू है। वो गप्पू तो कहता 15-15 लाख रुपए आ गया, दिया गप्पू। तो गप्पू से तो अच्छा पप्पू है। 2 करोड़ में दे दिया गप्पू। ये 15 लाख की बात करते हैं। अरे मुझे पता है वो झूठा है, कभी नहीं देगा। ये जब तक 15 लाख नहीं देगी, ये मोदी करता रहेगा। मुझे पता है वो नहीं देगा, झूठा है। ये झूठा है। अरे यार सुनो, मैं तो जरूर मानता हूँ गप्पू से अच्छा हमारा पप्पू है। गप्पू कुछ भी बोल जाता है। ये बोलने वो नाम बताइए ना, आप पप्पू है तो ये बता दो पप्पू कौन है। मैं भी बता दूं पप्पू कौन है, पूछो उनसे। राहुल खान वो बोल रहे, राहुल खान का हमारे मोदी जी गप्पू है, हमारे मोदी जी गप्पू है। अब बताओ चीजों का जवाब देना चाहिए। ये 15 लाख मांग रहे हैं। देखिए, ये 15 लाख मांग रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी, ये 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला नहीं होता था। 15 नहीं 20 लाख मिलते थे। ये देखिए, ये बेरोजगार, ये बेरोजगार है। बात तो ये है, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान सिंदूर ऑपरेशन चला था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी शांति करवा दी। हम तो यही सोचते हैं कि दोनों के बीच में संबोधित हो, अपना शांत रखे, कोई अपना परमाणु ना छोड़े, कोई कुछ ना। अगर किसी ने सोचा है तो ठीक ही सोचा है। दोनों देशों से विनती है कि एक साथ रहे, अपना युद्ध बंद करे, क्योंकि तबाही हर जगह है। उनके भी देश में तबाही होगी, उनके भी आने वाला फ्यूचर जो होगा वो ज्यादा वो बेकार रहेगा। तो इससे बढ़िया है कि अपना युद्ध कम करें। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है वो भी वो गलत नहीं बोल रहे। इंडिया पाकिस्तान का भी हुआ था सिंदूर का, उन्होंने उनके कहने से बंद किया, मगर पाकिस्तान इस बार करेगा तो इंडिया छोड़ेगा जी, बहुत बढ़िया, छोड़ेगा, रुकेगा। सर आपको क्या लगता है मध्यस्थता करवा के डोनाल्ड ट्रंप ने? मैं अपने छोटे भाई का स्वागत करता हूँ, बहुत बढ़िया बात कहा इन्होंने, क्योंकि मैं वही पंडित हूँ। सुनो बेटा, ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि अगर ये सर किसी के आगे झुकता है, या तो गुरु नानक देव के आगे, या तो प्रभु राम के आगे। मैं तीसरे को क्या जानता हूँ, तीसरी टांग है कहाँ पर, मैं नहीं जानता भैया, क्योंकि मैं 3 टांग फुल टांग वाला हूँ, 2.5 टांग वाला नहीं हूँ। इसीलिए मैं गुरु नानक देव जी के आगे सर झुकता है, या तो प्रभु राम के आगे सर झुकता है, किसी दोगले के आगे नहीं सर झुकता है। दूसरी बात, जिस मुद्दे पर आप चल रहे हो, मैं इजराइल के साथ में था, इजराइल के साथ में हूँ, इजराइल भी जिंदाबाद था, इजराइल ही ये लड़ाई, इजराइल ही हम सपोर्ट में है, क्योंकि ये हिंदू हैं, सनातन धर्म के हैं। आज वही छाती पीटने वाले, तलवार की नोक पर सलवार पहनने वाले से पूछो कि आज जब मेरे हिंदू कश्मीर में मारे गए पहलगांव में, तब तो नहीं छाती पीटने आए भैया मुहर्रम की तरह। लेकिन आज अगर ईरान पे एक मिसाइल गिर रही है, तो वहां पर नहीं गिर रही है हमारे भारत के दोगले, कौन, ओवैसी जैसे नेता दोगले, ओवैसी जैसे के सीने पर वो मिसाइल गिर रही है, पूछो। लेकिन सनातन का पुत्र हूँ, सनातन ही रहूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि ओवैसी के भतीजे ने कहा था कि 2 मिनट का टाइम दे दो। मैं कहता हूँ मोदी जी से, और हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि भैया मुझे 1 मिनट का मौका दे दो। माँ की कसम, अगर ईरान, इराक कोई भी मुस्लिम कंट्री हुआ, क्योंकि इसलिए इजराइल जिंदाबाद था, इजराइल जिंदाबाद है, इजराइल जिंदाबाद रहेगा। साहब एक बात और है, अभी तो पीएम मोदी साहब है यहाँ पे, आने वाले टाइम में जो पीएम रहेंगे वो सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे यूपी के। चलिए, बहुत बढ़िया सर। देखिए ये चीज है, अभी उसका चुनाव होने वाला है, लेकिन मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रहा। आप मेरे को एक बात बताइएगा, अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मध्यस्थता करवाई, अब जो है उन्हें शांति दूत का पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, तो आप लगता है क्या पत्रकारिता कर रहे हो, रिपोर्टर करता हो ना, पत्रकार हो आपको ये भी नॉलेज होना चाहिए कि वही पाकिस्तान से ही डोनाल्ड ट्रंप ने ही गिड़गिड़ाया था नरेंद्र दामोदर दास मोदी से। उस समय मित्रता नहीं देखी गई थी, तब मिशन ऑफ सिंदूर चलाया गया था। तब किसने फोन किया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। तब भी मध्यस्थता की गई थी, भारत के सैनिकों ने शांति कर लिया था। लेकिन वही दोगला, कौन, मेरा बड़ा बेटा और कौन, मेरे 2 बेटे हैं, गर्व से कहता हूं मैं भैया, मेरे 2 औलाद हैं, बड़ा बेटा मेरा पाकिस्तान, छोटा बेटा मेरा बांग्लादेश। लेकिन वही है, औलाद तो औलाद ही होता है ना। और ना भरोसा हो तो सनी देओल पाजी से पूछ लेना, सक्कू आई थी, कौन आई थी भैया? सकीना, उसको जट कहते हैं, जट अमला पगला दीवाना, उसको क्या कहते हैं? सनी देओल पाजी। और ना भरोसा हो तो पाकिस्तान में अशरफ अली की औलाद से, सक्कू से पूछ लेना कि उसको सनी देओल कहते हैं, क्योंकि सनातन कहते हैं उसको। पाकिस्तान की किसी छाती की ताकत नहीं,
कि जो भारत से निपटने की कोशिश कर ले। जिस दिन मूतेगा मेरा बच्चा, अभी तो हमारे बेटियों का कमाल था। हाँ, एक मिनट कैमरामैन, ये हमारे बेटियों का कमाल था। अगर कहीं हमारे भाई अगर ये उतर जाएंगे तब भैया पाकिस्तान का क्या होगा? ये थोड़ा पत्रकार कुरैशी का कमाल था। अच्छा, ये तो सोफिया कुरैशी था। सोफिया कुरैशी जो थी, ये अपनी बहन जो भारत की बहन है, अब ये उसका कमाल था। देखिए, सोफिया कुरैशी के बारे में मैं बताता हूँ, उसकी सोच अलग है, क्योंकि उसका पिता भी एक अच्छी कुर्सी पर है, बहुत सम्मानित व्यक्ति है। वो अब्दुल कलाम के सोच वाले हैं। हाँ, वो नमाजवादी पार्टी को थोड़ी ना मानते हैं भैया। हाँ, इंडिया गठबंधन को नहीं मानते, क्योंकि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवाद कौन है? वो है इंडिया गठबंधन। घर का बेदी लंका ढाए, रावण की सोने की श्रीलंका में जाकर के देख लो, आज भी रावण की पूजा की जाती है। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं रावण को नहीं मानता, मैं परशुराम को मानता हूँ। क्यों मानता हूँ भैया? मैं प्रभु राम की पूजा करता हूँ, मैं भोलेनाथ की पूजा करता हूँ। सबसे बड़ी बात, पत्रकार महोदय, आज एक पॉइंट वाली बात बताता हूँ भैया, ध्यान से सुनना। मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, लेकिन आज तक मैंने भोलेनाथ के आगे अगर सर झुकाया है, अपने लिए कुछ नहीं मांगा है। अब लेकिन पूछो किसके लिए मांगा है? किसके लिए मांगा? राहुल खान दोगले के लिए मांगा है। क्यों? अब पूछो क्यों मांगा है? नहीं, राहुल गांधी जी यहाँ पर अच्छा, बता रहे हैं। अच्छा, मतलब अच्छा, वाह जी वाह। मतलब जब इलेक्शन आ जाता है, जब इलेक्शन आ जाता है तो सोनिया गांधी जी कहती है कि कश्मीर का बेटा है भैया। आप अपने नाना से अपनी जाति बताओगे, अपना दादे बाबा पूजा से? मुसलमान नहीं तो और क्या बोला जाएगा? यूट्यूब पे डालो आप, योगी आदित्यनाथ है, योगी नरेंद्र मोदी, इनके सिर पे बताओ। किसी गुरु नानक जयंती पर या राम नवमी के दिन, एक मिनट भाई साहब, या राम नवमी के दिन राहुल गांधी को कहीं किसी को देखा हो भैया तो मेरे को जवाब दे देना। नहीं देखा होगा ना। लेकिन अगर ईद आएगा तो टोपा लगा करके नमाजवादी पार्टी का 3 शहजादे हैं हिंदुस्तान के अंदर। जानते हो कौन? बड़ा शहजादा राहुल खान दोगला, बीच वाला शहजादा अखिलेश यादव दोगला, तीसरा शहजादा, अब सोच लो, चारा घोटाला जो गाय हमारी माता है, इन दोगलों को कुछ नहीं आता है। क्या करोगे? जो एक अनबोलता जानवर का खाना थाली छीट करके खा गया, वो बिहार का क्या करेगा भैया? इस चीज का जवाब दे देना पत्रकार महोदय, और पूछ लेना तेजस्वी यादव जैसे दोगले नेता से। नीतीश कुमार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी की सरकार ना, 100% बीजेपी नहीं आएगी। जब भी सरकार बनेगी तो नीतीश चाचा की ही बनेगी। हम तो कहते हैं इनसे बढ़िया तो कोई बोल नहीं सकते। वो दो मुद्दा में सर रुकेगा। वो मुर्गा, वो मछली, सबसे अच्छा तो यही है भाई, इससे बढ़िया तो कोई नहीं। मैं तो यही बना दूं। अच्छा, इन्हें बना दिया। हाँ, ये 20 साल लेकिन ये 20 साल पहले जाते लालू। सर मैं वहाँ नहीं जा रहा, बिहार पे नहीं जा रहा मैं, अभी अब बिहार पे आ गया। हम तो बिहार का आकलन नहीं करते। एक सेकंड, लेकिन इतना कहते हैं, बिहार में सबसे बड़ी जो समस्या है, आज तक बाढ़ का कोई भी वहाँ की गवर्नमेंट इलाज नहीं कर पाई, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, वंशवाद आने वाले में वहाँ खत्म होने जा रहा है। बिहार की पॉपुलेशन, पब्लिक पढ़ी लिखी है, और प्लस बिहार के लोग बाहर पलायन करते हैं IAS कैडर, रेलवे सर्विसेज के लिए। बिहार में कुछ होता तो वहीं रहते लोग, बिहारी लोग बाहर आते हैं, क्योंकि वहाँ के गवर्नमेंट कोई भी हो कुछ नहीं कर पाई है। तो इसका इस बार इलेक्शन में उसका जवाब दिया जाएगा। और खासकर वंशवाद जो चले आ रहे हैं ना, अपने बलबूते तो है नहीं कोई, दादा परदादा ने कर दिया, उनका नाम कमाना है। तो खैर, आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, लेकिन पब्लिक सब समझदार है, पढ़ी लिखी है, वो आराम से वोट देगी, कच्चे लालच में नहीं आने वाली। और जो लोग हैं पुश्तैनी, उनको लग रहा है हमारी जमीन सरक चुकी है, एंड वो कांप रहे हैं। मैं एक सवाल आप सुनते नहीं, आप दुनिया में भाग जाते हैं। मेरा तो सवाल है, अब एक चीज बताइएगा, क्या ईरान और इजराइल का जिस तरीके से मध्यस्थता अब रुक गई है, तो क्या लगता है कि इसके बाद में कौन जीता है? क्या मतलब? एक मिनट हुआ डिबेट, ये भूल गए क्या आप? मैंने क्या कहा था कि पाकिस्तान भी मिशन ऑफ सिंदूर में यही गलती की थी कि मध्यस्थता रखा गया था, लेकिन फिर भी शाम को 6 बजे सीज फायर का उल्लंघन किसने किया था? पाकिस्तान दोगले ने किया था। इसीलिए मैं कहता हूं, दोगला तो दोगला ही कहलाएगा यार। इसीलिए मैं चैलेंज देता हूं, और मैं डंके के चोट में कहता हूं, मोदी जी तुम आगे बढ़ो, 100 करोड़ तुम्हारे साथ है, 5% वाले को जूता मारो। लेकिन हम, इजराइल जिंदाबाद था, इजराइल जिंदाबाद है, इजराइल ही जिंदाबाद रहेगा। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। क्या कहेंगे सर, इजराइल जिंदाबाद था? ये तो पता नहीं है किस किस को मानते हैं। मेरे लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, हिंदुस्तानी जिंदाबाद रहेगा। ये न जाने किस किस को बनाते, क्या मानसिकता है इनका। कभी इजराइल हो जाता, कल बाप के साथ कोरोना काल में खड़े नहीं थे, आज इजराइल के साथ खड़े हैं। इनके मानसिकता को कौन समझा सकता है? यही कोरोना काल में बाप के साथ खड़े नहीं होते थे, कहते कोरोना हो जाएगा, आज ये इजराइल के साथ खड़े, तो इनकी मानसिकता कोई। मेरा हिंदुस्तान, आप किसके साथ खड़े हैं? हिंदुस्तान के साथ। हिंदुस्तान जिसके साथ खड़ा है, मैं उनके साथ। ये वही है भैया, जहाँ देखी तावा पर आ तो ही बिताई सारी रात। खाएंगे हिंदुस्तान का, लेकिन गाएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान
पाकिस्तान का, क्योंकि ये वही है कि रामपुर में आदम खां के क्षेत्र में जाकर के आप देख लो। सुनो, पहले अपना नाम भी बताना, पत्रकार महोदय इनसे नाम भी पूछ लेना पूरा। अच्छा, तो पप्पू बड़ा पप्पू से छोटा पप्पू आ गया भैया मैदान में, बड़ी अच्छी बात है भैया, हाथ मिलाओ यार। अरे छोटे पप्पू, छोटे पप्पू, छोटा पप्पू, छोटा पप्पू, ये बढ़िया है भैया मेरा। पप्पू से तो पप्पू अच्छा है। ये वही है कि जहाँ देखी दावा बरात वही बिताई सारी रात, चाटू का हरता कभी नहीं छोड़ सकते। अबे पप्पू से जाओ, गप्पू से तो अच्छा पप्पू है। वो गप्पू तो कहता 15-15 लाख रुपए आएंगे, दिया गप्पू? तो गप्पू से तो अच्छा पप्पू है, 2 करोड़ मुझे दे दिया गप्पू। ये 15 लाख की बात करते हैं। हमें पता है वो झूठा है, पहले सुनो, मुझे पता है वो झूठा है, कभी नहीं देगा ये। जब तक 15 लाख नहीं देगी ये मोदी मोदी करता रहेगा, मुझे पता है वो नहीं देगा। झूठा ये कह रहे झूठा है। अरे यार सुनो सुनो, मैं तो जरूर मानता हूँ गप्पू से अच्छा हमारा पप्पू है। गप्पू कुछ भी बोल जाता है। ये बोलने वो के नाम बताइए ना, आप पप्पू है तो ये बता दो पप्पू कौन है, मैं भी बता दूं पप्पू कौन है, पूछो उनसे। राहुल खान वो बोल रहे, राहुल खान हमारे मोदी जी गप्पू है, हमारे मोदी जी गप्पू है। अब बताओ। और देखिए ये भाई नॉन स्टॉप बोल रहे, सुन लो, मैं एक एक चीजों का जवाब देना चाहिए। ये 15 लाख मांग रहे थे, देखिए ये 15 लाख मांग रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी, ये 2G घोटाला, 3G घोटाला, जीजाजी घोटाला नहीं होता था, 15 नहीं 20 लाख मिलते थे। ये देखिए ये बेरोजगार, ये बेरोजगार है, ये बेरोजगार है। 2014 से पहले 2000, इन लोगों की दिक्कत सुनते नहीं है, सुनते नहीं है इन लोगों की दिक्कत। अब इनकी भी मन की इनका दर्द मैं समझ सकता हूँ, इनका मैं दर्द समझ सकता हूँ। 2014 से पहले, 2014 से पहले ये BMW OD में घुमा करते थे, प्राइवेट जेट हुआ करता था, यही चांदनी चौक पे लैंड होता था। जब से नरेंद्र मोदी आए हैं, इतनी गरीबी, इतनी बेरोजगारी, कैमरामैन फोकस करके दिखाना ये गरीब आदमी को, ये इतनी गरीबी कि नरेंद्र मोदी की सरकार में पेट निकल गया है। इतनी गरीबी, ऐसी गरीबी हो तो अच्छी गरीबी है भैया, ऐसी गरीबी है, पेट निकलने वाली गरीबी है नरेंद्र मोदी की सरकार में, तो अच्छी गरीबी है भाई। ऐसी गरीबी तो हर एक देश चाहेगा, हर एक देश चाहेगा कि ऐसी गरीबी हर एक देश में हो, पेट निकलने वाली गरीबी। क्या कह रहे, भाई को ले लो एक बार, भाई को क्या चीज कर लेगा बताओ, किस मुद्दे वो बताओ। कह रहे हैं ऐसी गरीबी होनी चाहिए, पेट निकलने वाला। अरे उनका मानसिकता वही है, जैसे हमारे मोदी जी अभी बिहार में जाते हैं ना, वो 20 साल से उनको अभी याद आया कि बिहार को पैकेज देना है। अच्छा, कितने सालों से बिहार में 2011 में गए, चीनी मिल खोलूंगा, जमाऊंगा, तब चाय पीऊंगा, उसके बाद 4 बार जा चुका है। तो ऐसे लोगों की क्या विश्वास है यार, ये हवा हवाई है। अभी ये